बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पंजाब में भी जोशो खरोश से अपनी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पंजाब में बिलावल भुट्टो घन गरज के साथ साथ तीर से शेर का शिकार करने का ऐलान कर रहे हैं और अपने जलसों में खुलकर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर तनकीद भी कर रहे हैं। वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को ही इंतखाबात में अपना बड़ा सियासी हरीफ करार दे रहे हैं, बल्कि वाहिद हरीफ सियासत में करार दे रहे हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो पंजाब में मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट हासिल करना चाहते हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमलन बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए बिलावल ये समझ रहे हैं कि ऐसे में पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ये गुंजाइश मौजूद है कि PTI के कारकुनों या सपोर्टर्स की तवज्जो हासिल की जाए। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने लाहौर के हल्का NA 127 में जलसे से खिताब किया। इस खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग PTI से इंतकाम ले रही है। उन्होंने भी PTI की तरह उनके जुल्म बर्दाश्त किए। वोट की इज्जत की सियासत के दावेदार नजरिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं। PTI कारकुन इंतकामी सियासत खत्म करने के लिए मेरा साथ दें। इंतकाम की सियासत दफन और तमाम वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि ताहिरुल कादरी ने सियासत ना करने का ऐलान किया है, मगर ताहिरुल कादरी जैसे लोग मुल्क की जरूरत हैं, उन्हें वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी और अपने लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान क्राउड को चार्ज करना बिलावल की यकीनन सियासी जरूरत है, मगर बिलावल भुट्टो जलसे के दौरान ये तस्लीम कर रहे हैं कि PTI के कारकुन जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। PTI के कारकुन इंतकामी सियासत खत्म करने के लिए उनका साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी PTI को ऐसा पैगाम क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसे बयानात इंतखाबात के बाद नून लीग मुखालिफ किसी सियासी इत्तेहाद बनाने की हिकमत अमली के तहत दिए जा रहे हैं? इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में ही सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाने वाले ताहिरुल कादरी को मुल्क वापस आकर सियासत की दावत देने का क्या मतलब हो सकता है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के साथ साथ अहम हलकों को भी अहम पैगामात देने की कोशिश कर रहे हैं? उनके जलसे को ही, जो कि खास तौर पे लाहौर में रहा, गुज़िश्ता रोज टॉक ऑफ द टाउन भी रहा, रीड करने की कोशिश करेंगे अपने पैनल की मदद से कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नून लीग PTI से इंतकाम ले रही है। मुल्क की सियासत को ताहिरुल कादरी की जरूरत। बिलावल भुट्टो का 2014 धरने के सियासी कजन्स को साथ चलने का पैगाम। बिलावल भुट्टो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ज़ैगम साहब। देखिए आयशा साहबा, पहली बात जो आपने की है, जो ताना दिया है बिलावल को और पीपल्स पार्टी को कि 2014 के धरने के सियासी कज़न के वो साथ चले गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ताहिरुल कादरी PTI से इमरान खान से पहले पीपल्स पार्टी के सियासी कज़न रह चुके हैं। अच्छा। सितंबर 1999 में पीपल्स पार्टी ने 19 जमातों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद, और उसका सरबराह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बनाया था ताहिरुल कादरी साहब को। मसला ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब आ गए तो ताहिरुल कादरी के को बिशारत मिली कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, इसलिए वो उस अलायंस को छोड़कर भाग गए। तो ये रिश्ता पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना है और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस। देखिए वैसे तो हमारे कई ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा। आप कह रहे हैं मेक्स पॉलिटिकल सेंस, मैं भी समझना चाह रही हूँ। ताना नहीं था, एक हकीकत थी 2014 की जो मैंने सामने रखी। वो कल भी जलसे में नजरिए की बात कर रहे थे, आपने उनके माजी की भी रिश्ते की बात कर दी, ज्यादा अच्छी बात हो गई। और सियासत नहीं रियासत बचाओ, जो हालिया हुकूमत गई अभी 17-18 महीने की, वो भी यही कह रहे थे हमने रियासत बचाई सियासत छोड़कर। तो मैं जानना चाह रही हूँ बिलावल भुट्टो किस ग्राउंड पर खड़े होकर क्या पॉलिटिकल सेंस आज के वोटर को कन्वे करना चाह रहे हैं? वो अपने सियासी मफाद के ग्राउंड पर खड़े हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी उसी तरह की पेट्रनेज की सियासत कर रही है जिस तरह की मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी उस तरह की पॉपुलर पार्टी नहीं है जिस तरह हुआ करती थी। वो उस तरह से गरीबों की पार्टी नहीं है जिस तरह से हुआ करती थी। एक सियासी जमात के तौर पर लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए वो पंजाब में एंटी नवाज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मेक्स सेंस, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब में वापस आना है
तो इस वक्त उनको जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो एंटी नवाज प्लेटफॉर्म है, और इस वक्त उनके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि नवाज शरीफ के जो सख्त मुखालिफ हैं, जो एंटी नवाज प्लेटफॉर्म है वो बहुत कमज़ोर है, और हम देख रहे हैं कि उनको कम से कम तवज्जो मिल रही है। इस वक्त उनको बड़ी कामयाबी ना मिले लेकिन उनको तवज्जो मिल रही है, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी पब्लिक पॉलिटिक्स में, पॉपुलर पॉलिटिक्स में अपने वालिद से ज़्यादा सियाने हैं। उनके वालिद साहब को हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट ने पता नहीं कितनी PhDs दे रखी हैं। जी जी। मुझे लगता है $50 की ऑनलाइन PhDs उन्होंने निकलवा के उनको दी हैं, क्योंकि जरदारी साहब को पब्लिक सेंटीमेंट की कोई फहम नहीं है, और पंजाब की हद तक जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी थी वो सत्तू पीकर सो गई थी, और अवाम के सेंटीमेंट समझने में, जज्बात समझने में जरदारी साहब ने बड़े बड़े ब्लंडर किए। मिसाल के तौर पर 2010-2011 में जब PTI पहली बार पॉपुलर होनी शुरू की पंजाब में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग भंगड़े डाल रहे थे कि राइट का वोट तकसीम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने इमरान खान की मदद भी की थी उस जलसे में, और अपने लोगों को कहा था इसकी सपोर्ट करो, राइट का वोट तकसीम होगा, और जब देखा तो अपना पूरे का पूरा रेवड़ जो है वो जा चुका था। फिर 2013 में जब नवाज शरीफ साहब मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग मुंतखब हुई, तो उनके पास एक और चांस था, और पहले ही जो हल्फ बर्दारी की मीटिंग थी उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि हम आपकी अपोजिशन ही नहीं करेंगे, यानी एंटी नवाज प्लेटफॉर्म को उन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। दुरुस्त। अब पूरे 15 साल के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा वक्त है। तकरीबन एक नस्ल गुजर चुकी है जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब को ना समझा, ना यहाँ कोशिश की, ना मेहनत की। इतनी बड़ी बड़ी समाजी तब्दीलियां आ गई, तो अब बिलावल भुट्टो जो मैं अर्ज कर रहा था, एक शाहीन बन के उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब्बा ने दुम से पकड़ रखा है। वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको उड़ान करने की इजाज़त मिली है, अगरचे इस वक्त भी उनको ताने पड़ रहे हैं कि तुम तो अंडर ट्रेनिंग हो, तुम्हें तो अब्बा अंडर ट्रेनिंग कहता है, तुम यहाँ हमें क्या कह रहे हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मोबिलाइजेशन में, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में, पार्टी को मुतहर्रिक करने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब को विन कर लेंगे। मैं नहीं समझता इस इलेक्शन में उन्हें को बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन उन्होंने उस सफर का आगाज कर दिया है, जिसके नतीजे में 5 साल बाद, 10 साल बाद पीपल्स पार्टी वापस पंजाब में अपनी जगह बना सकती है। दुरुस्त हो गया। चलें, ये अच्छी बात है कि पंजाब में सफर का आगाज किया, मगर वो हर जलसे में एक बात कह रहे हैं कि इंतखाब सिर्फ 2 जमातों के पास है, दरमियान है, सिर्फ 2 पॉलिटिकल पावर्स ग्राउंड में है। उनको लग रहा है PTI का वोटर सपोर्टर एक डिसइल्यूजनमेंट का शिकार है, ना निशान है, ना लीडर जेल में है। हसन निसार साहब, तो वो क्या करना चाह रहे हैं PTI के वोटर से, या इन इंडिपेंडेंट टिकट्स पे जो लोग सामने आएंगे, उनकी डायरेक्शन ठीक है अचीव करने के लिए? मुझे आपके सारे सवाल की ही वैसे समझ नहीं आई। सच्ची बात है, समझ नहीं आई। अच्छा। ब्रीफ कर दिया आपने माजी लामा साहब का, वो अपनी जगह पे, और यहाँ पहली बार मैं अपने फेवरेट जैगम साहब से, बिल्कुल हाँ, जैगम साहब से मैं इख्तलाफ करूँगा। जरदारी साहब को अवाम की सपोर्ट का फहम बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा फहम इस बात का है कि अवाम की सपोर्ट की औकात क्या है। फहम तो देखो जी, मेरे जैसे नालायक को भी है, जो जुमांदरू मुतनफ़र है पॉलिटिक्स से, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, नज़दीक से नहीं गुजरा, कई बार ज़िंदगी में। काल हो, मैंने कहा लानत भेजो, वो तो मुझे भी है, लेकिन इनकी औकात क्या है? पाकिस्तान की सारी तारीख रखें, इनकी कोई औकात नहीं है। सो अपने तरीके से, अपनी सोच के मुताबिक वो अपनी जगह पे सच्चे हैं, इख्तलाफ हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा सियासी कदन मदन। ओ भाई, सियासतदानों को तो गलीज़ तरीन ताकतवर, गलीज़ तरीन इलेक्टेबल्स, इसका मतलब है कि कुछ बेहतर भी होते हैं, मैं इसलिए गलीज़ का अच्छा, और जराइम पेशा लोगों के भी वोटों की ज़रूरत होती है, उनकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक, ये तो फिर अल्लामा साहब हैं, हद हो गई यार। ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, उनकी एक किताब जितना वजन नहीं है हमारा। आगे चलो, ये इस खेल में पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूं, और ताज़ा तरीन है। माँ बेटा, सगे भाई, बाप बेटा, साला बहनोई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, माँ बेटा,
आई नो द फैमिली ऑल्सो। ठीक है, सामने खड़े हैं। ये इसीलिए बेशर्मी, ढिठाई, कोई वफादारी नहीं। और अगर चौधरियों के ख़ानदान जैसा ख़ानदान जो है वो एक भयानक किस्म की दरार का शिकार हो सकता है, जो एक मिसाली ख़ानदान था, एक रवायती किस्म का हमारा मिसाली ख़ानदान था, तकलीफ होती है। वो भाई ये तो सिर्फ सियासी कदम थे। सियासी कदर की क्या औकात? हसन साहब, ये वाला एंगल में समझ गई। इसी सवाल में एक एंगल और भी है, जहां बिलावल भुट्टो पीटीआई को ये बता रहे हैं कि नून लीग आपसे इंतकाम ले रही है, माजी में हमसे भी लेती रही, आओ साथ चलें। पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि क्या अभी आपने कहा ना सियासत में वजहदारी नहीं है, पीटीआई का वोटर सपोर्टर बिलावल भुट्टो की बात को बाय करेगा जब अपना लीडर जेल में और निशान भी नहीं यूज होगा? यहाँ देखो बात सुनो, अभी टाइम है। इट डिपेंड्स अप्रोच। याद रखना, 15% वोट भी अगर पीटीआई का इंतकामन उसकी तरफ चला गया तो तख्ता इसी बार हो जाएगा। एंड इवन अदरवाइज मेरा जाती ख्याल ये है, मैंने अपने स्ट्रेट टॉक में ये बात, स्ट्रेट टॉक क्या ब्लैक एंड वाइट में ये बात की थी। मुझे लगता है कि थॉइंग, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है आम सा, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोगों के दिल पिघलने लगे हैं, इनको हैंडल करना नहीं आ रहा। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन अ वीक। नफरत नून लीग से अपने अरूज पे है। पीटीआई वैसे ही जैसे कहते हैं प्रोग्राम वो जो बढ़ गया था वो अच्छा। ओ भाई, अगर इनमें थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन की सेंस हो तो मेरा ख्याल है कि 5-10 साल की बात नहीं है, कहानी शायद इसी बार सरप्राइज मिले। दुरुस्त हो गया। क्या अब इनको खेलना नहीं आ रहा? इनको खेलना नहीं आ रहा तो क्या वाकई बिलावल भुट्टो सरप्राइज देंगे? हाँ, जितना कहा रहा है उतना का रिस्पांस मिल रहा है। इससे 2 कदम आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलें, तमाशा देखें होता क्या है। और बिल्कुल ऐसा है कि 11 से अभी 22 तक देखें तो फैसलाबाद, लिया, बहावलपुर, रहीम यार खान, लाहौर और आज साहिवाल में जलसा। और अगर अगले 5-6 दिन पे नजर डालें तो 23 से 28 के दरमियान चिन्योट, सरगोदा, लाला मूसा और फिर वो मुल्तान से होते हुए रावलपिंडी है। पूरा पंजाब जी। इन नेमकों को 2-2 मिनट के लिए भुट्टो बड़ी स्क्रीन पे नई जनरेशन को पता लगे ये बला है क्या।